मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं, और फिंगर्स के बीच में काफी क्लियर गैप्स आपको नजर आएंगे। आपको ड्रॉ करके बताना चाहूंगा, कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहने वाला होता है। और फिंगर्स की लेंथ को अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है यानी कि रिंग फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं, काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक नेचर नेटिव की रहती है। और जब यह फिंगर ज्यादा लंबाई में होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी शनि फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिस वजह से बाद में लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव की रुचि को शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में भी अट्रैक्ट करता है। और ओवरऑल इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव को काफी क्रिएटिव बनाता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर इनकी सूर्य और शनि फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। लेकिन यह फिंगर वीक नहीं है, लेंथ में और स्ट्रेंथ में अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। ओवरऑल शनि फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे जो शनि फिंगर है यह वाली मध्यमा उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव अनुशासन प्रिय होते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी के साथ साथ काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो आप देखेंगे मर्करी फिंगर लेंथ में काफी अच्छी है, लंबाई में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के बेहतर रहते हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव की कैलकुलेशंस और एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना बिल्कुल नेटिव को इंडिपेंडेंट तो बनाता ही है, साथ ही साथ थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी इस तरह के गैप्स होने की वजह से नेटिव का रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नजर नहीं आ रहा। माउंट्स का हाई सेट होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। उसके साथ साथ अगर ये माउंट उठे हुए भी हों तो इनके प्रभाव और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है, जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया रहता है, इसको बृहस्पति यानी गुरु माउंट कहा जाता है। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। और इसी माउंट के ऊपर आपको एक खड़ी रेखा नजर आएगी, इस तरह की रेखा जो इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर इस तरह की रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं आपको इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नजर आएंगी।
कुछ इस तरह की रेखाएं, इन रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी आड़ी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर नजर आए, ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है शनि का, हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव की लाइफ में हार्ड वर्क रहता है। ऐसे व्यक्ति खुद मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत वाली क्वालिटी की वजह से अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन्हें दूसरों के मुकाबले थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब देख सकते हैं भाग्य रेखा हाथ में मौजूद है। यहां से यह रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ उठकर जा रही है, इस तरह की रेखा को शनि रेखा या भाग्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा कंप्लीटली मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति जितने हार्ड वर्किंग होते हैं उतनी अच्छी प्रोग्रेस भी लाइफ में कर पाते हैं। और इस रेखा को क्रॉस करने वाली कुछ रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का सामना भी लाइफ में कई बार करना पड़ता है। और अगर आप देखें यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल बन रहा है। 3 रेखाओं से इस मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है। और दूसरी यह जो रेखा है, यह अगर सीधा यहाँ पर आकर मिलती है तो इसको माइंड लाइन कहा जाता है। यहाँ पर माइंड लाइन की एक और ब्रांच बन रही है जो इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट चल रही है। और तीसरी रेखा जिसको हम यहाँ पर मरकरी लाइन का नाम देते हैं, यह रेखा मौजूद है। इस तरह की रेखाएं जब आपस में जुड़कर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हैं तो इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में धीरे धीरे कर कर धनवान होते हैं और ओल्ड एज तक काफी अच्छा पैसा अकमुलेट कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का सूर्य माउंट दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति कितनी भी दूसरों की हेल्प करें, कितनी भी मदद करें, बदले में इन्हें कोई रिवार्ड या इनाम नहीं मिल पाता। यश की कमी इन्हें अपनी लाइफ में फील होती है। यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद है। बेशक सूर्य माउंट दब रहा है, फिर भी यहाँ पर एक इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की जो सूर्य रेखा है, यह नेटिव को 60 के बाद की एज से बेनिफिट देती है। ऐसी रेखा होने से ऐसा व्यक्ति अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होता है और अपने अच्छे सोशल सर्कल की वजह से इन्हें काफी अच्छी पहचान भी समाज में मिल जाती है। ओवरऑल यश की कमी रहेगी लेकिन एक अच्छा सोशल सर्कल इनका जरूर बन जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर इनके मरकरी माउंट को, यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर सीधी खड़ी रेखा और इस तरह की मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। ऐसी मरकरी लाइन का होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी लाइफ में काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर हम देखें इनकी मेजर लाइंस को, तो हार्ट लाइन की जो यहाँ पर फॉर्मेशन है उसमें हल्की ओवरलैपिंग होती नजर आ रही है और एक सीधी रेखा यहाँ पर सिमियन लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। आपको दिखाना चाहूंगा इस रेखा को, जो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई और एक ब्रांच यहाँ पर इसी रेखा से जैसे थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ इस तरह की एक ब्रांच यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है जो इस एरिया में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की अपर ब्रांच का होना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यह ऊपर वाली ब्रांच ना होती और सिर्फ यही वाली सीधी रेखा जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यही एक रेखा इनके हाथ में होती तो यह इन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती। इस रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक स्ट्रेट लाइन है जो हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की स्ट्रेट लाइन को पामिस्ट्री की भाषा में सिमियन रेखा भी कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में अकेली सिमियन रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने परिवार को या अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि यह लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और जिस काम को करने लग जाते हैं सिर्फ उसी में इनका मन रहता है। इस तरह की सिमिलर लाइन होने से नेटिव के पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि एक और रेखा जो यह ऊपर वाली रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, यह वाली जिसको मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, इस रेखा के होने की वजह से थोड़े से केयरिंग टाइप की नेचर और इमोशंस होने की संभावना रहेगी। अदरवाइज अगर अकेली सिमिलर रेखा होती तो इमोशंस बहुत कम हो जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है और जिस वजह से परिवार की जो
परिवार का सुख है, उसमें कमी आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखा होने की वजह से एक अच्छा इमोशनल टाइप का नेचर रहेगा। लेकिन इस तरह की स्ट्रेट लाइन होने की वजह से थोड़ी-सी डेडिकेशन वाली नेचर, थोड़ी-सी सनकी नेचर भी व्यक्ति की हो सकती है। और यह रेखा माइंड लाइन की तरह भी काम करेगी और यहाँ पर एक ब्रेक आ रही है जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव भी लाइफ में आने की संभावनाएँ, उसके साथ-साथ यहाँ पर एक ब्रेक होने की वजह से हार्ट से रिलेटेड कुछ माइनर दिक्कतें भी इन्हें परेशानी दे सकती हैं। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में करना पड़ सकता है। और माइंड लाइन की एक ब्रांच का नीचे की तरफ बढ़ना इस तरह से डिप जाना नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ नेटिव को थोड़ी-सी ओवर इमोशनल और थोड़ी-सी ओवर इमेजिनेशन करने वाली नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रेस रहना स्वाभाविक है, जिनके हाथ में इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, दोनों रेखाओं का बन रहा हो। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह की एक जो आकृति है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसे हम फिश का सिंबल कहते हैं और यह जो एरिया रहता है ये हथेली का केतु पर्वत होता है। केतु माउंट के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह का फिश होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएँ करने का मौका लाइफ में मिलता है और यह चिन्ह होने से नेटिव को लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ भी होता है। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएँ भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लंबाई की तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में लाइफलाइन लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज इनको दे सकती है। और अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के लिए अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं यह पर्वत देता है। शुक्र की वजह से हर तरह की सुख सुविधाओं को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बारीक रेखाएं फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को भी दर्शाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ चिंताएं, कुछ वरीज जो फैमिली की तरफ से मिलती हैं, परेशानी दे सकती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं होने से ऐसी आड़ी रेखाएं अगर चंद्र पर्वत पर मौजूद हो तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।